अब हम इस क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस कवर करते हैं, जो कि डिफरेंसेस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। ये देखो बहुत ईजी है। एग्रीमेंट क्या? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट के बाद का स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट को। एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये मेरा क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तो पहली बात तो क्लियर है ना। एवरी प्रॉमिस और डेफिनेशन लिख दोगे सबसे पहले तो। स्कोप क्या? एग्रीमेंट वाइडर है कि भाई एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आ भी सकता है और अदर देन कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी हो सकती है जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट जब मैं बोलता हूँ तो मतलब क्या होता है? सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब अपने आप में होता है वैलिड। ठीक है। सो एग्रीमेंट क्या है? वाइडर टर्म है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उसकी एक पार्ट है। लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ से क्या होगा कि एग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि अभी तक फुली एनफोर्सेबल बाय लॉ तो हुआ ही नहीं है। सो अगर इलीगल हो गया तो फिर कोर्ट में तो जा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, फिर तो आप कंप्लीटली कोर्ट में जाके इसको क्या कर सकते हो? एनफोर्स कर सकते हो। इसके बेसिस पे एक्शन ले सकते हो। ये पूरी तरह से वैलिड है। नेचर सॉरी, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स आर द एग्रीमेंट्स। वो तो वही बात होगी कि भाई एग्रीमेंट्स सीनियर पार्ट है और कॉन्ट्रैक्ट उसका एक छोटा पार्ट है। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्लियर? फिर बात आसान है। अब समझ में आ गया ना। अब पूरा चैप्टर स्मूथली चलेगा। बहुत जितना डिस्कशन करना था ना मैक्सिमम लेवल तक का, वो हमारा डिस्कशन हो गया। अब तो स्मूथ एकदम मज़ेदार चलेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दो चीज़ों के बीच में बात आ रही है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पता है भाई। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? विच सीजेस टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड नहीं है अब। अवॉइडेबल वो होता है कि भाई जहाँ पे कॉर्शन हुआ है, एक के ऑप्शन पे वो वैलिड होता है और एक के ऑप्शन पे वैलिड नहीं होता है। कॉज क्या है? किस कारण से वो क्या होता है? वॉइड बन जाता है। क्योंकि भाई वहाँ पे कुछ ना सर्कमस्टेंसेज में चेंज हुआ है, कुछ लॉ में चेंज आया है, कुछ सिचुएशन में चेंज आई है, जैसे डेथ का केस था तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन चेंज हो गई। और वॉइडेबल में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना कंसेंट फ्री नहीं थी। कंसेंट कहते हैं मतलब जो उसने कंसेंट दी थी ना, जो यस कहा था, वो फ्री नहीं था। यहाँ पे क्या था? कॉर्शन था यहाँ पे। क्लियर है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। एक जो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, तो उसको परफॉर्म भी नहीं कर सकते, उसको पूरा भी नहीं कर सकते। मतलब हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, वो वॉइड है, तो कल को हम एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। और उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? वैलिड रहता है जब तक कि सामने वाला जिसके ऊपर हमने गलती करी है, जिसके साथ गलत किया है, जब तक कि वो उसको वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए अप्लाई नहीं कर देता, तब तक के लिए क्या रहेगा? वो वैलिड रहेगा, वो कंप्लीटली परफॉर्मेबल रहेगा। राइट्स। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कारण किसी को कोई राइट नहीं मिलता। भाई गलती करी है ना, वॉइड जीरो है ये, तो तुम्हें कैसा राइट, मेरा कैसा राइट? जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, हम दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हुई, हम तो ऐसे ट्रीट करेंगे, तो किसी को कोई राइट नहीं मिलेगा। जबकि वॉइडेबल में राइट होता है। किसको? एग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। एग्रीव किसको कहते हैं? एग्रीव्ड पार्टी वो जिसके साथ गलत हुआ है। लिख सकते हो। देखो जब मैं आपको कोई टेक्निकल वर्ड बोलता हूँ ना, तो अपने आप से नोट डाउन कर लिया करो। अभी बड़े बच्चे हो गए, नन्हे मुन्ने से तो ना रहे, अपने आप पता चल जाता है ना कि कौन सा वर्ड कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे लिख लिया करो। सो एग्रीव्ड जब मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ बेचारे के साथ, मासूम के साथ गलत करा है, बहुत अत्याचार हुए हैं, वो वाला एग्रीव्ड पार्टी। ठीक है। सो उसके पास राइट रहता है एक्शन लेने का, उसको वॉइड डिक्लेयर करवाने का। ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आ गई वॉइड और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अरे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वो है जो पहले वैलिड था, बाद में नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। इलीगल वो है जिसकी लॉ शुरू से परमिशन नहीं दे रहा था। बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग से परमिशन नहीं दे रहा है उसकी। फिर वॉइड वाले में जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हुआ हो, वो अदर देन इलीगल भी हो सकता है। इलीगल तो इलीगल ही है। बात क्लियर? वॉइड एग्रीमेंट जरूरी, वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी समझ में आ गया ना, जो मैंने बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बोल दिया था मैंने आपको, और उसके बीच में इलीगल के। यहाँ तो इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में बता रहे हैं, मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वाली पार्ट में, और जो हमारा नीचे का रहता है इलीगल, उन दोनों में। तो ये तो क्लियर है। वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इलीगल। वॉइड एग्रीमेंट जो है वो जरूरी नहीं है इलीगल हो, अदर देन इलीगल भी हो सकता है। और इलीगल हमेशा क्या रहेगा? वॉइड एग्रीमेंट तो बनेगा ही बनेगा। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, पहले वाली की तो क्या होता है, जो वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। और दूसरा फोरबिडन बाय द लॉ या प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, दोनों के वर्ड में फ़र्क है। जब मैं अनएनफोर्सेबल बोल रहा हूँ या फॉरबिडन बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है मना किया। और जब प्रोहिबिट
होता है, तो प्रोहिबिट का मतलब होता है सख्त मना किया इसके, अगर आपने करा ना तो अलाउ नहीं है, गलत होगा, पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है, इलीगल में पनिशमेंट मिलती है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलेटरल टू वर्ड एग्रीमेंट में भी आल्सो वैलिड, ये जरूरी नहीं है कि वर्ड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट आपने करा हो वो भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ड हो जाएगा। बट इलीगल में ऐसा होता है, जो हमने देखा था ना, मर्डर के लिए लोन लिया था ए ने एक्स से, तो वो एक्स और ए के बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया था, वर्ड हो गया था। क्लियर, डन डन डन। नेक्स्ट क्लास में, ये तो छोटा सी वीडियो छोटी सी करूँ, एसेंस ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होने वाला है, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।